नमस्कार। अभी हम सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में हैं और कहा जाता है कि ये जेडीयू का गढ़ है, क्योंकि रत्नेश सादा जी यहाँ पे 2 बार विधायक रह चुके हैं, इस बार मंत्री भी हैं। खास करके जो है 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। जानेंगे, जनसुराज के कार्यकर्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्या तैयारी चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी पार्टी। मैं अपना परिचय दे दूं पहले। मैं पूर्व मुखिया अनिल यादव रसलपुर पंचायत और ब्लॉक बनमाई टहरी जिला सहरसा से आता हूं। एक जनसुराजी हूं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग लगभग जब से जनसुराज का शुरुआत हुआ है तब से लगे हुए हैं एक कार्यकर्ता बन के। विधानसभा चुनाव में इस बार यहाँ जनसुराज के जो भी संभावित प्रत्याशी अभी सभी काम कर रहे हैं, जनसुराज की जीत होगी। और यहाँ लगभग 3 बार से विधायक बन रहे हैं श्री रत्नेश सादा जी। उनका कार्यकाल बहुत ही खराब है, पब्लिक में काफ़ी आक्रोश है। इस बार उनको हराने के लिए विकल्प में जनसुराज को वोट करेगी पब्लिक। चूँकि इसके पहले जनसुराज नहीं था तो विकल्प भी नहीं था, तो लोग जो है घूम फिर करके, चाहे कभी लालू जी के गठबंधन में हो या कभी बीजेपी के गठबंधन में, जदयू के ये जो माननीय विधायक जी हैं ये जीत जाते थे और सारे पब्लिक जो है ठगा हुआ महसूस करते थे। इसलिए इस बार जो है रत्नेश सादा जी हारेंगे। जनसुराज के जो भी उम्मीदवार होंगे उनकी जीत होगी। और जनसुराज के जो आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, वो उनका कहना है कि आज तक हमने नेताओं का हाथ पकड़ा राजा बनाया है, इस बार ऐसा करेंगे कि हम जनता का हाथ पकड़ के उनको राजा बनाएंगे। और उसी मुहिम में वो सर्वे करके और चुन करके, छांट करके सही उम्मीदवार को निकाल रहे हैं, जो पब्लिक के चहेते हैं, जो संघर्ष में साथी हैं, हर किसी के सुख दुख में साथ रहते हैं, उनको वो कैंडिडेट बनाएंगे और यहाँ पर जीत होगी। और जनसुराज का जो मुहिम चल रहा है, इतने दिनों हम लोगों ने सदस्यता दिलवाया है। लगभग यहाँ 3.25 लाख वोटर हैं इस जगह पर। अनुमानित हमें लगता है कि 56,000 यादव है, 48,000 मुसलमान हैं, 20,000 राजपूत हैं, 10,000 के आसपास मोची हैं, राम हैं, उसके बाद 8,000 पासवान हैं, 10,000 ब्राह्मण हैं। इसी तरह क्रमशः सभी जातियों का वोट 3-3.25 लाख यहाँ होता है। तो लगभग चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, सभी लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और बदलाव में यहाँ के जो माननीय विधायक है वो इस बार हारेंगे। जनसुराज का जो मुहिम चल रहा है उसमें सदस्यता अभियान बहुत सारे लोगों ने लिया है। और इस बार जो पीएलसी कार्ड बन रहा है, परिवार लाभ कार्ड बन रहा है, तो उसमें क्या है कि जो 5 तरह का लाभ मिलने वाला है लोगों को, कुल जोड़ करके 20,000 रुपया तक का वो लाभ होता है। जैसे आप परिवार लाभ कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें जो है विपक्ष और पक्ष के जो नेता लोग हैं या कार्यकर्ता लोग हैं, ये आरोप लगाते हैं कि ये 10 रुपए ले रहे हैं, यानी अभी से अवैध वसूली कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद क्या होगा? जी बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि 10 रुपया देकर जो आदमी सदस्य बन रहे हैं वो अपने दिल से जनसुराज को पसंद करके, माननीय प्रशांत किशोर जी की बातों को समझकर, उनके विचारधारा को मानते हुए अपना 10 रुपया देकर वो सदस्य बन रहे हैं और जनसुराज को अपना सहमति दे करके वो परिवार लाभ कार्ड बनवा रहे हैं। और उसमें 5 तरह का लाभ होता है जो कुल मिला के 20,000 रुपया होता है। सबसे पहला तो आप जोड़ लीजिए कि 12,000 रुपया रोजी रोजगार के लिए, जो हमारे परिवार से बाहर जाते हैं दिल्ली पंजाब कमाने के लिए, इसी जगह सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में उसको 12,000 रुपये का रोजगार मिल जाएगा, ताकि बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद है कि जो महिलाओं को लोन मिलेगा 5 लाख तक का, पुरुष को भी लोन मिलेगा 5 लाख तक का। तो ये जो हमारा बैंक का जो परसेंटेज होता है, 8% हो कि 11% हो, तो 4% ही उनको ब्याज लगेगा। 4 के ऊपर जो भी लगेगा तो जनसुराज की सरकार बनने के बाद वो जनसुराज की सरकार उसमें देगी। तो कुल मिलाकर के 2500 रुपये का जो है ये लोन में जो बचत होगा वो उनको घर से हो जाएगा। तो 12,000 वो हुआ और 2500 रुपया ये हो गया। 2500 रुपया क्या है कि अगर मेरे पास खेती है, कृषि योग्य भूमि है, तो हम नगदी फसल करेंगे, तो एक नगदी फसल पर हमको जो है एक सीजन में 2500 रुपया देंगे। तो 12-5 17,000 हो गया। 1,000 रुपया बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में अगर हमारा 2 बच्चा पढ़ता है
तो उसमें क्या है कि जो 2 बच्चा के लिए 500-500 रुपया वो पढ़ाने के लिए देंगे। जब तक कि नेतरहाट और नवोदय विद्यालय टाइप का स्कूल नहीं बन जाता है सरकारी माध्यम से बिहार के अन्य ब्लॉक में, तब तक प्रत्येक आदमी का बच्चा जो है प्राइवेट स्कूल में जनसुराज के पैसे से पढ़ेगा। तो ये हो गया 18,000 रुपया। 2,000 रुपया क्या है कि जो विकलांग, विधवा और वृद्धजनों को जो है पेंशन 2,000 का दिया जाएगा। तो हम लोगों ने शुरू से डिमांड किया है कि 2,000 रुपये का पेंशन मिलना चाहिए। तो नीतीश सरकार दबाव में आकर के 400 रुपये से 1100 रुपये कर दिया है। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो 2,000 रुपये मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर एक फैमिली में ये सारे मुद्दे अगर आते हैं तो कुल मिला के 20,000 का लाभ मिलेगा। अगर किसी के परिवार में बुजुर्ग नहीं है तो वो 2,000 हट जाएगा, किन्हीं को कृषि योग्य भूमि नहीं है तो वो 2,500 घट जाएगा। लगभग 15 से 20,000 का लाभ प्रत्येक लोगों को मिलेगा जनसुराज की सरकार बनने के बाद। और लोग, सभी लोग, चाहे इंडिया गठबंधन के हो या एनडीए के हो, सभी लोग बदलाव चाहते हैं। हम लोग जहां भी जाते हैं सभी लोग हम लोग को जो है दिल खोल करके गले लगा रहे हैं। इस बार जनसुराज की सरकार बनाएंगे और बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे इस बार? इस बार तो हम लोग जाकर जनता को कह रहे हैं कि अपने दुर्दशा को देखिए, अपने बच्चों को, अपने गरीबी का सब कुछ को देखिए और आप यहाँ से शुरुआत कीजिए। हमारा पहला चुनाव है विधानसभा का और माननीय विधायक या मंत्री जी श्री रत्नेश सादा जी अयोग्य व्यक्ति है। ऐसे लोगों को हरा करके सुयोग्य उम्मीदवार को जिताइए विधानसभा चुनाव में। अगर विधायक हमारे अच्छे होते हैं तो विधायक लेवल का काम अच्छा होगा। फिर आगे हमारा जो है पंचायती चुनाव होने वाला है, तो उसमें जनसुराज से जुड़े हुए जितने भी उम्मीदवार होंगे, पंच से लेकर के चेयरमैन तक, सभी इस बार आप लोग देखिएगा कि अच्छे उम्मीदवार आएंगे जीत करके। और पंचायती राज व्यवस्था अगर सुधर जाता है तो ये ग्राउंड लेवल का काम होगा और सरजमीन से जो है शुरुआत होने लगेगा। और अच्छे रणनीतिकार हैं, अच्छे व्यवस्थापक हैं। हम लोग 2001 से पहले से राजनीति में हैं, जैसे तैसे चल रहा था राजनीति। इनके पार्टी से जुड़ने के बाद बहुत बात सीखने को मिला है कि पब्लिक को क्या चाहिए, लीडर का क्या काम होता है और किस दिशा में प्रयास होना चाहिए। ये आदरणीय प्रशांत किशोर जी से जुड़ने के बाद उनका सार्थक प्रयास जो है उसको हम लोग सीख रहे हैं और पब्लिक भी जनसुराज से जुड़ रही है।